Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions related to function. Now this will be our short series and our focus is on solving questions with minimum of the time. So okay, this is our first question. Let a to b be a function defined इस तरीके से और हमारे पास a दिया है मीन्स डोमेन दी है जिसमें हमारे पास r-2 को छोड़ के और रेंज दिया है हमारे पास r-1, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस। ओके, तो हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, y जो f ऑफ x है वो हमारा yx आ जाएगा, ठीक है, y आ जाएगा, yx नहीं y आ जाएगा। सो दिस y is equals to x minus 1 x minus 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 2y माइनस 1, तो x क्या आएगा, ठीक है। सो तो अब देखो ये इन्वर्टिबल आ रहा है, ठीक है, इन्वर्टिबल है ये, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यस कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट। और इनमें से अगर देखा जाए तो b है ना, ये देखो यही आ रही है वैल्यू 2y माइनस दिस, तो b ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि फंक्शन दिया है हमारे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और fx दिया है हमारे x माइनस 5x ओवर 5, ठीक है, एन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है कि ये क्या आएगा। तो अगर हम एग्जांपल ले लें, हम एफ एक्स की जगह 1 ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, दिस 1 ओवर 5, तो ये 1 आ गया क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका तो 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और जब हम 6 डालते हैं x की जगह, तो 6 माइनस 6 ओवर 5, अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस विल बी 1, तो 6 माइनस 5 कितना आ गया, ये भी 1 आ गया। तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं है क्योंकि 1 डालने पे भी आंसर 1 आ रहा है और x की जगह 6 डालने पे भी आंसर 1 आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज मैनी टू 1। नाउ अब हमें देखना है 1 1 तो नहीं है, वो पता लग गया हमको, अब हमें देखना है ऑन टू है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक और करते हैं, अगर हम f जो है f10 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 माइनस दिस 10 ओवर 5, तो ये 2 आ गया, तो 10 माइनस 10 0 आ गया ये वाला। तो 0 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, मतलब कोडोमेन में आपका 0 तो है ही नहीं, लेकिन आपकी रेंज जो है 0 आ रही है, तो इट मीन्स रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, अच्छा एफ ऑफ निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, वो एक्स के इक्वल ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो हम इसको ऐसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, 10 की पावर 3 की पावर 10 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। अब f में जहाँ x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा 2 की पावर 10 x की जगह 3 की पावर दिस x माइनस 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू x। तो ये जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3 की पावर 10 x माइनस 1, अच्छा अगर मैं इसको इसके या इस साइड ले जाऊँ तो है ना, इसको मैं इस साइड लेंगी, तो ये आ जाएगा प्लस 2 की पावर माइनस 10, यहाँ पे भी 2 की पावर इंटू एक्स, ठीक है। नाउ अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 3 माइनस दिस, इस 1 को मैं इधर ले जाती हूँ,
अच्छा एक्स वाले एक साथ लेकर लेती हूँ ना, एक्स वाले एक साथ, तो 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर माइनस 10 एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 की पावर माइनस 10। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसमें हमें देखना है कि एफ ऑफ के मतलब एफ ऑफ एन समझ लो, के है एन की जगह। ठीक है, ये हमारे पास दिया है और एक्स हमारे पास ऑल रियल नंबर्स है, तो ये क्या होगा। ओके तो ये हम करते हैं एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 साइन, के की जगह 4 पुट कर दो बस, आपने और कुछ नहीं करना, माइनस 1/6 साइन ऑफ प्लस कॉस ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 1 माइनस 1 ये हमें पता है ना, साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स 1/6 ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस साइन स्क्वायर 2 ऑफ एक्स। सो हाँ, तो ये जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 1/4 माइनस 1/6 एंड आंसर इज 1/12। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज R2R दिया है हमारे पास एंड हियर वी हैव टू फाइंड द रेंज। तो इसमें हम देखो, अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 0 डालूँ तो आंसर 0 है, और अगर मैं f ऑफ x की जगह माइनस एक्स डालूँ, ठीक है, तो ये मेरा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब जो मेरा एफ ऑफ एक्स दिया है दिस इज ऑड फंक्शन, है ना, ऑड फंक्शन। और x हमें पता है जो x हमारा रियल नंबर है, और अगर हमारा जो x है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हमारा जो x है इट इज़ इफ़ इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो फिर ये क्या होगा, तो हमारा आ जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू x कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो 1/x प्लस 1/x, है ना, और ये बिलोंग कर रहा है सारा 0 से लेके 1/2 तक। ठीक है, 0 मिनिमम होगा और 1/2 ब्रैकेट होगा, तो हमारा जो f ऑफ x है ये बिलोंग करेगा -1/2 प्लस 1/2 इंक्लूडेड ब्रैकेट। ठीक है, तो ए ऑप्शन। अगर आप इसको y इक्वल्स टू ये करो x पॉन 1 प्लस एक्स करो तो भी सही आएगा, बट ये थोड़े से ट्रिक्स भी हमें पता होने चाहिए कि हाँ ये आ रहा है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।